अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको और तजवीद सीखे आसान तरीके के सबक नंबर 26 बी में खुशामदीद। आज हम सूरह असर की प्रैक्टिस करेंगे और साथ आपको टिप नंबर 26 भी दे रहे हैं कि अगर आप नमाज में खड़े होकर या ऐसे ही खड़े होकर तिलावत कर रहे हो तो सीधा खड़े हो जाए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह से आपको तनाव नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, इजीली आवाज जो है वो आपकी निकल सकेगी, सांस आसानी से आएगा, लंबी सांस लेना आसान हो जाएगा और इस तरह किरात करनी आसान हो जाएगी। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। आइन के मखरज को हमने साफ पढ़ना है, कौद के मखरज को हमने मोटा और ऊंचा पढ़ना है और रुकते वक्त रॉ मोटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आप लोग मुझे बताएंगे रॉ क्यों मोटा हो जाएगा? अगर रुकेंगे तो साकिन होगा, फिर क्यों मोटा कर रहे हैं हम? कौन बताएगा? याद है आप लोगों को? एनीवन? किसी को याद नहीं है? अच्छा अच्छा। क्योंकि इसके आगे वो रुकना है। जी, रुकेंगे तो हम तो कहते हैं ना, जब हम रुकते हैं तो हम सुकून लगा देते हैं। तो जब सुकून लगेगा जी जी। तो फिर कैसे हमें पता चला कि इसको हमने मोटा करना है, हालांकि इसके नीचे तो जेर थी। किसी को नहीं याद? अच्छा, जब भी सुकून मैम लेकर। यहाँ पे जी सिस्टर फायजा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मैम यहाँ पे कलकला हो रहा है, इस वजह से मोटा करेंगे। नहीं नहीं, कलकला तो यहाँ होगा ही नहीं। कलकला तो सिर्फ 5 वर्ड्स पे होता है, 5 लेटर्स पे। कौन कौन से लेटर्स हैं बताइए? काफ ख्वा बा जीम दाल। हाँ, कॉफ पा बा जिम दाल, तो उसमें तो रॉ नहीं आता। रॉ पे कलकला नहीं हो रहा। जी। चलें, गुड अटेम्प्ट। एक पार्टिसिपेट करना भी ना अच्छी बात होती है, इस तरह से हमें याद रह जाता है। जो आप कहेंगी ना वो याद रह जाता है। और किसी के जहन में कोई बात आ रही हो, क्यों मोटा कर रहे हैं हम? सिस्टर इकरा, बताएं आपके जहन में क्या आ रहा है? नहीं मैडम, हमने यही पढ़ा था कि ऊपर जबर आए या पेश तो ऊपर पढ़ते हैं और जेर आए तो बारीक पढ़ते हैं। चल रहे हैं, शायद आपको याद नहीं है। अगर रॉ साकिन हो जाए, साकिन आए, या जैसे रुकते वक्त हम इसको साकिन कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पिछले लेटर को देखते हैं। अगर उस पे जबर या पेश हो तो रॉ मोटा करते हैं, मगर यहाँ तो मसला ये हो गया कि पिछला जो लेटर है वो भी साकिन है। अब क्या करेंगे, अब हम उससे भी पिछला लेटर देखेंगे। अगर उस पे जबर या पेश होगा तो रॉ मोटा होगा, अगर उस पे जेर होगा तो रॉ बारीक होगा। ठीक है, अब ये रॉ साकिन है तो हमने पिछले लेटर को देखा, इस पे ये भी साकिन है। अब हम इससे भी पीछे चले गए। ठीक है, तो इस पे जबर है, इसलिए हम रुकते वक्त इस पे इसको हम मोटा पढ़ेंगे। अगर रुक नहीं रहे, अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर हम बारीक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके नीचे जेर है। ठीक है, इन्नल इंसाना, नून मुशद्दद है, इस पे हम गुन्ना करेंगे 2 काउंट्स का। फिर आगे नून साकिना आ रहा है। नून साकिना को हम इसकी आवाज को नाक में छुपाएंगे, यानी इख्फा करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे हरूफ हल्की में से नहीं है। हरूफ हल्की नहीं है, नून की आवाज नहीं है। हरूफ हल्की है तो नून की आवाज भी आएगी। लफी, इसमें या साकिन से पहले जेर आ रहा है, मद और ये 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। खौ के मखरज को हमने सही अदा करना है और वही रॉ रुकते वक्त साकिन होगा, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। यहाँ बताएं क्यों मोटा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई है? ये खा के ऊपर पेश आ रही है, वेरी और पीछे वाले हम लेटर को देखे होंगे जिसके ऊपर पेश आई या जबर आई, तो फिर रा को मोटा पड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड।
इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। इल्लल, इसको हमजा के साउंड को सही अदा करना है। या साकिन है, उससे पहले जेर आ रहा है, 2 काउंट जितना मद्दा करेंगे। खड़ी जबर है, इसको भी हमने 2 काउंट स्ट्रेच करना है। वाव साकिन है, उससे पहले पेश आ रहा है, वाव मद हो रही है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। आइन के मखरज का ख्याल रखना है। सौद बहुत मोटा ऊंचा है, इसका ख्याल रखना है। खड़ी जबर है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। हा के मखरज को भी ठीक अदा करना है, और खड़ी जबर है, 2 काउंट स्ट्रेच भी करेंगे। वाह, होंठों को बिल्कुल गोल अदा करके अदा करना है। अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद हो रही है, 2 काउंट स्ट्रेच होगा। यहाँ वाव साकिन है और उससे पहले जबर आ रही है। कौन बताएगा यहाँ क्या हो रहा है और क्या करेंगे हम यहाँ? यहाँ पे वाव मत हो रही है। नहीं, वाव मद होती है, वाव साकिन से पहले पे। वाव क्या हो रहा है यहाँ? ये वाव लीन। यस, वाव लीन हो तो हम क्या करते हैं? उसको हम लंबा नहीं करते, -2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। -2 काउंट करते हैं। और एक और क्वालिटी भी है इसकी, एक और चीज नरमी से अदा करते हैं। बिल्कुल नरमी से अदा करते हैं। बिलहक़, कॉफ मोटा है, इसको सही तरह अदा करना है। शद्दा लेटर है तो जमाओ और मजबूती के साथ हम जाएंगे। फिर यहाँ पर अलिफ है, उससे पहले जबर आ रहा है, मद हो रही है, और फिर वाव लीन हो रही है। फिर बा पे सुकून है तो कलकला हो रहा है, कलकला करना है। और रुकते वक्त रॉ मोटा कर रहे हैं। क्यों मोटा कर रहे हैं? पिछली दफा सिस्टर फायजा ने बताया था, अब कोई और बताए, सिस्टर साइमा या सिस्टर इकरा में से। इससे पहले वाले और उससे भी जो पहला हर्फ है उस पे जबर बिल्कुल बिल्कुल बात भी जबीर है। बिल्कुल। तो चलिए हम अब सूरह असर जो है वो कारी के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सुनते हैं तिलावत को। सीधे खड़े खड़े रह कर पढ़ेंगे या सीधे को सीधे बैठ के पढ़े। बैठ कर तिलावत कर रहे हो तो इस तरह बैठे कि बिल्कुल आराम से हो, टेंशन या लेट के नींद दराज जैसे होते हैं ना, आधे बैठे आधे लेटे, उस तरह से नहीं, उस तरह फिर तिलावत सही नहीं हो सकती। आज हम सूरह असर की प्रैक्टिस करेंगे शेख मोहम्मद जिब्रील के साथ। हमने ये तिलावत सुन ली, आप में से कौन पढ़ेगा ये पहली 2 आयात? पहले कोई एक पढ़ दे, फिर अगली किसी और से मैं पढ़वाऊंगी। उनकी आवाज तो नहीं आई कारी साहब की। भाई साहब की आवाज नहीं है आप लोगों को? अच्छा मैम चलो, मुझे भी नहीं आई। सीरियसली? नहीं आई। अच्छा चलो, मैं आवाज बहुत लाइट है हालांकि मैंने, अब बताइएगा। अभी भी नहीं आ रही। चलो, ये कोई ऑडियो में मसला, चलो मैं आप लोगों को वैसे भेज दूंगी। आप तिलावत करना, इसकी कौन करेगा? मैं कर सकती हूँ। मैं करूँ मैडम? जी जी, करिए करिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम والعصر إن الإنسان لفي خسر। वेरी गुड। ये आगे थर्ड आयत कोई और पढ़ दे।
सिस्टर साइमा, सिस्टर फाइजा, आपने इसको ही पढ़ दो। أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। फतवासौ, होंठों को बिल्कुल गोल कीजिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा है। जी सिस्टर साइमा, आप भी यही पढ़ दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। तो यहाँ पर आपने आमीनू पढ़ा है जेर के साथ, ये मनु। आम हाँ, आमन आमनु। और ये जरा दोबारा पढ़ दीजिए वर्ड। वतवासौ अच्छा, ये बतवा बिलहक है, ठीक है, वाह, क्योंकि अलिफ मद हो रहा है ना, हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। बतवासौ। वतवासौ बिलहक वतवासौ बिलसब्र। यहाँ पे सौद को ना मोटा पढ़ना है आपने। बतवा सौ, सौ, सौ। वतवासौ तीन जैसी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आपको उनका। चलें अब हम थोड़ा सा पढ़ के ना आगे, क्योंकि हमारी छुट्टियां हो गई हैं, तो हम आगे चलते हैं। सबक नंबर 28, तजवीद की डेफिनेशन की एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं। तजवीद किसे कहते हैं? मखारिज, सिफात और तलावत के कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान पाक के पढ़ने को तजवीद कहते हैं। वाव साकिना, जिस वाव पर सकून का निशान हो, ये छोटी सी दाल, उसको हम वाव साकिना कहते हैं, ठीक है। साकिना हम इसलिए कहते हैं, साकिन नहीं कहते अरबी में, क्योंकि अरबी में तमाम जो अल्फाबेट्स हैं ना, अलिफ बा ता, इनको मोन्नस कहते हैं, ये मोन्नस होते हैं अरबी में, तो इसलिए हम इनको वाव साकिना कह रहे होते हैं। नर्म वाव, अब नर्म वाव क्या कौन सी होती है? जिस वाव पर साकिना हो और उससे पहले वाले लेटर के ऊपर जबर हो, तो उसको हम वाव लीन कहते हैं या नरम वाव कहते हैं। इसकी आवाज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं साउथ, माउथ, हाउस, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? इसको हमने उर्दू की तरह या फारसी की तरह नहीं पढ़ना, जैसे हम कहते हैं जाओ, आओ, खाओ, तो ये क्या होगा? जाओ, आओ, खाओ, ऐसे होंठ बिल्कुल गोल हो जाएंगे डोनट की तरह, तो फिर इंशाल्लाह सही अदा होगा। माऊ, पाऊ, वाऊ, पाऊ। और इनका सही अदा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है नर्म वाव को, कि ये तकरीबन कुरान के हर पेज पे 5 बार आ रहे हैं और टोटल कुरान में 3000 बार आ रहे हैं। तो अब कुछ अल्फाज के साथ इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। औ, लौ, सौफ, लौला, फिरऔन, यौम, कौम, कौमिही। ये देखिए, बार बार आपको ये स्टेटस शो हो रहा है कि रॉ पे जबर या पेश हो, तो उसको हमने थिक पढ़ना है। कुछ लेटर थिक एंड हाई हैं और कुछ वेरी थिक एंड हाई, जब तक आपको याद हो जाने चाहिए। टिप्स पे आपको पता होना चाहिए कौन से लेटर कंडीशनल मोटे होते हैं, कौन से मोटे होते हैं, कौन से बहुत मोटे ऊंचे होते हैं। ये भी किसी दिन मैं आपसे ना टेस्ट लूंगी इसका। चलें, कौन पहले पढ़ेगा ये? इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं पढ़ती हूँ। जी सिस्टर इकरा, पढ़िए। मऊ, बऊ, वऊ, फऊ। मोटो को बिल्कुल गोल करें, डोनट जैसी शेप। मऊ, वेरी बऊ, वऊ, फऊ। बिल्कुल ठीक। जी। औ, लऊ, सऊफ, लऊला, लऊला। हाँ, ला अलिफ मद हो रहा है, इसको भी स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है आपके होंठ बिल्कुल गोल नहीं हो रहे? आपके सामने शीशा है, मिरर? मैं रख लेती हूँ।
रखिए और फिर अपने आप को देख के पढ़िए। होंठ बिल्कुल गोल होने चाहिए, डोनट जैसी शेप हो। आउ। औ वेरी गुड। लौ सौफ लौला वेरी गुड। फिरऔन यौम कौम कौमिही। गुड। जी सिस्टर टाइम आप पढ़ दीजिए। माऊ बाऊ वाऊ फाऊ तो इसको दोबारा पढ़िए। वाऊ हाँ इसमें वाऊ आपने सेकंड वाह तो बिल्कुल ठीक गोल होंठ करके किए, इसको भी होंठों को पहले गोल करें फिर पढ़ें। वाओ। वाऊ वेरी गुड। जैसे हम बोलते हैं वाओ, इंग्लिश में जैसे हम वाह बोलते हैं, ठीक है, उस तरह। बच्चों को जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना तो वो इस पे बड़े खुश होते हैं जब मैं ये बात बताती हूँ। आऊ लाऊ सौफ लौला ला। लौला फिर औना यौम यौमा। यौम कौम कौमिही। एक्सेलेंट, माशाल्लाह। जी सच फायजा आप पढ़ दीजिए। मऊ बऊ वऊ फऊ औ लऊ सौफा आप लौला इसको दोबारा पढ़िए। सौफा लौला फिरऔन यौम यौम। कौम इसको दोबारा पढ़िए। यौम कौम कौमिही। Excellent, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सबने पढ़ा है। आज के लिए मैं इतना ही करते हैं क्योंकि हमने आगे दुआ का भी करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मिनट में बस वीडियो स्टॉप कर दूं। मैं स्टॉप किया कि नहीं?